हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैथ लैब विद दीपक नेहरा सर। आज हम एक्सरसाइज 5.3 का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 3 उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, तो क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3, an 50, फाइंड n एंड sn। तो n और sn फाइंड आउट करना है। अब देखिए an गिवन है हमारे पास, an कितना है 50। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब देखिए a की वैल्यू 5 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है 3 इज इक्वल टू 50। अब ये जो 5 है ये प्लस में है, उधर जाकर किस में हो जाएगा माइनस में। तो n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 50 माइनस 5। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 50 माइनस 5 कितना बचा 45। और ये जो 3 था ये किस में था मल्टीप्लाई में, तो किस में चला जाएगा डिवाइड में चला जाएगा। तो बाय में 3 से कैंसिल आउट करें कितना आ गया हमारे पास 15 आ गया। अब ये देखिए माइनस 1 है, साइड चेंज करेंगे तो किस में चला जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू क्या आ गया 15 प्लस 1 यानी कि कितना आया हमारे पास 16। तो n की वैल्यू क्या आ गई 16। अब हमें फाइंड आउट करना था क्या Sn, क्या Sn। तो Sn का जो फॉर्मूला होता है वो n/2 a प्लस an हो जाएगा, a प्लस an, क्योंकि an हमें गिवन है तो an वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी है 16, तो 16/2 a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 प्लस an की वैल्यू कितनी है 50। अब ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास 8। तो 8 इंटू 5 प्लस 50 कितने हो गए 55 और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 440। तो n की वैल्यू आई 16 और S16 आया कितना 440। नेक्स्ट है पार्ट नंबर सेकेंड। तो थर्ड के सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, a इज इक्वल टू 7, a13 कितना है 35। क्या फाइंड आउट करना है d एंड S13। अब देखिए हमें गिवन है क्या a13 कितना है 35। a13 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 12d इज इक्वल टू 35। a की वैल्यू कितनी है 7, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा प्लस 12d इज इक्वल टू 35। अब 7 प्लस में है उधर किस में जाएगा माइनस में चला जाएगा। तो 12d इज इक्वल टू 35 माइनस कितना हो जाएगा 7, तो कितना बचेगा 28। अब ये 12 मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज करेंगे तो किस में डिवाइड में, तो अपॉन में 12 हो गया, 4 3 जा 4 7 जा, तो d की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 7/3 आ गई। अब हमें निकालना है क्या S13, क्या निकालना है S13। तो S13 यानी Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an हो जाएगा, a प्लस an। अब n की वैल्यू कितनी 13, कितनी है 13 गिवन है हमारे पास। तो 13/2 a की वैल्यू 7। अब n की वैल्यू अगर यहां 13 रखेंगे तो कितना हो जाएगा a13, और a13 की वैल्यू कितनी है 35 है। अब 13/2 इंटू दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 42, 2 1 जा 2, 2 पे कैंसिल आउट हो गया कितना 21। अब 13 की और 21 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना 273, कितना आ जाएगा 273। तो d कितना आया 7/3 और S13 आया कितना 273, यही हमसे पूछे गए थे। नेक्स्ट है पार्ट नंबर थर्ड। तो थर्ड का जो थर्ड पार्ट है हमारे पास क्या गिवन है, a12 इज इक्वल टू 37, d इज इक्वल टू 3। फाइंड आउट क्या करना है a एंड S12 फाइंड आउट करना है। अब देखिए a12 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 11d इज इक्वल टू कितना हो गया 37, कितना हो गया 37। अब a की वैल्यू
निकालनी है। डी हमें गिवन है कितना 3, तो a प्लस 11 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या हो गया 37 हो जाएगा। अब 11 3 जा क्या हो गए 33 इज इक्वल टू क्या 37, प्लस का 33 है, साइड चेंज करेंगे तो किस चीज का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू 37 माइनस में 33, तो a की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 4 आ गई। क्या आ गई 4। अब हम फाइंड आउट क्या करना है S12। देखिए A12 भी गिवन है तो फिर Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस ए एन लग जाएगा। क्या लग जाएगा a प्लस ए एन। अब n की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 12, तो 12/2 a की वैल्यू कितनी निकाली हमने 4 और a n कितना है 37 है। 2 1 जा 2, 2 पे कितना आ गया 6, तो 6 इंटू इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे कितना ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 41 और मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा 246 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 246। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4। तो थर्ड का जो फोर्थ पार्ट है उसमें क्या गिवन हमारे पास A3 15, S10 125, फाइंड आउट क्या करना है D एंड A10। क्या निकालना है D एंड A10। अब A3 गिवन है, A3 को लिख सकते हैं हम a प्लस 2d। क्या लिख सकते हैं a प्लस 2d इज इक्वल टू कितना हो गया 15। इक्वेशन नंबर क्या बनी फर्स्ट। अब सेकंड में क्या गिवन है S10। अब S10 के लिए Sn वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्या n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कौन सा लगेगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब वो ए एन वाला फॉर्मूला इसलिए नहीं लगा क्योंकि यहां में A10 गिवन नहीं है। तो S10 यानी कि n की वैल्यू होगी 10/2, a हमारे पास है नहीं तो 2a प्लस n की जगह 10 माइनस 1 और ना d की वैल्यू, और S10 कितना है 125 है। अब देखिए 2 से कैंसिल आउट करेंगे कितना आ गया 5। अब ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो उधर जाएगा तो किस में चला जाएगा डिवाइड में चला जाएगा। तो कितना बचा 2a प्लस 10 माइनस 1 कितने हो गए 9d इज इक्वल टू 125 अपॉन में क्या आ गया 5। 5 से कैंसिल आउट करेंगे कितना आ गया 25 आ जाएगा। तो 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। इक्वेशन नंबर क्या हो गई सेकेंड होगी। अब फर्स्ट और सेकंड के अंदर हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। किसका करेंगे एलिमिनेशन मेथड का यूज। तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे किस में से इक्वेशन सेकंड में से। तो जिसमें सब्ट्रैक्ट करना पहले वो ऊपर आ जाएगा 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25 फर्स्ट इक्वेशन की 2 से, यानी इन सब की 2 से मल्टीप्लाई। 2 की a के साथ करेंगे 2a हो गया, प्लस 2 की 2 के साथ करेंगे 4d हो गया, और 15 की 2 के साथ करेंगे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करते वक्त साइन चेंज होते हैं तो प्लस है सारे तो माइनस हो जाएंगे। 2a से 2a कैंसिल आउट हो गया। 9 माइनस 4 कितना बचा +5, लेकिन 25 माइनस 30 कितना बचा -5। अब ये 5 मल्टीप्लाई से किस में चला जाएगा डिवाइड में चला जाएगा। तो d इज इक्वल टू -5 अपॉन 5, 5 1 जा 5, तो d की जो वैल्यू हो कितनी आई -1 आ गई। अब d की वैल्यू हम रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। किस में रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। पुट d इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो a प्लस 2 d की वैल्यू -1 इज इक्वल टू 15। अब देखिए 2 1 जा क्या हो गए 2, वो भी किस चीज के माइनस के। तो हमारे पास बना a माइनस 2 इज इक्वल टू 15। माइनस का उधर जाकर प्लस का, तो 15 प्लस 2 तो
तो ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 17 आ गई। अब पहली वैल्यू डी की पूछी थी तो डी की वैल्यू -1 आ गई। अब सेकंड क्या पूछा है A10, क्या पूछा है A10। अब A10 जो है वो है a प्लस 9d के इक्वल, किसके इक्वल a प्लस 9d। a की वैल्यू 17 प्लस 9, d की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ जाएगी। तो कितना हुआ 17 माइनस 9 यानी कि कितना आ गया 8 आ गया। तो d -1 आया और A10 कितना आया हमारे पास 8 आ गया। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5। तो थर्ड का जो 5th पार्ट है हमारे पास उसमें क्या दिया है d = 5, S9 75, फाइंड आउट क्या करना a एंड A9 फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहां an नहीं गिवन है तो Sn का फॉर्मूला क्या लगेगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू d लग जाएगा। अब n की वैल्यू 9 तो S9 = 9/2 2a प्लस n की वैल्यू होगी 9 - 1 और d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी और = क्या 75। अब कितना हो गया ये 9/2 2a प्लस 9 - 1 कितना हो गया 8 इंटू 5 = 75। अब 9/2 की इसके साथ भी मल्टीप्लाई और 9/2 की इनके साथ भी क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 9/2 इंटू में 2a प्लस 9/2 इंटू 8 5 जा कितने हो गए 40 = 75। अब 2 1 जा 2 कैंसिल आउट, 2 पे कितना आ जाएगा 20। तो 9 की a के साथ कितना हो गया 9a प्लस 9 की 20 के साथ 180 = 75। अब ये प्लस में है उधर जाकर माइनस में हो जाएगा। तो 9a = 75 माइनस में 180 75 प्लस के तो क्या बचेंगे माइनस के 105। तो 9a = -105 देन a = -105 मल्टीप्लाई से किस में चला जाएगा ये डिवाइड में चला जाएगा। तो 3 3 जा 9 3 3 जा 9 3 5 जा तो a की वैल्यू कितनी आई -35/3 आ गई। सेकंड क्या फाइंड आउट करना था A9 को क्या लिख सकते हैं a + 8d, क्या लिख सकते हैं a + 8d। तो a की वैल्यू 35/3 प्लस 8, d की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 5। तो क्या हुआ माइनस के 35/3 प्लस के 40। अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ गया 3, कितना आया 3। तो माइनस के 35 और प्लस के 3 की 40 के साथ मल्टीप्लाई कितना आ गया 120, कितना आ गया 120। अब 120 प्लस के और 35 किस चीज के हैं माइनस के हैं तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो कितने बचेंगे हमारे पास 85/3, क्या बचा 85/3। तो a की वैल्यू -35/3 और a जो 9 है वो कितना आया 85/3 आ गया। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6। तो पार्ट नंबर जो 6 है हमारे पास a = 2 d = 8 Sn = 90 फाइंड आउट क्या करना है n एंड an फाइंड आउट करना है। अब देखिए Sn 90 दिया हुआ है, यहां an की वैल्यू नहीं गिवन है तो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कौन सा Sn = n/2 2a प्लस n-1 इंटू d वाला। अब Sn n की वैल्यू गिवन नहीं है तो n/2 आ जाएगा। 2a की वैल्यू कितनी है 2 है प्लस n-1 d की वैल्यू कितनी है 8 है और = कितना हो गया यहाँ पर 90, कितना हो गया 90। तो ये हो जाएगा n/2
2 2 जा 4 प्लस 8 की n के साथ मल्टीप्लाई 8n माइनस 8 1 जा 8 इज इक्वल टू 90। अब माइनस के 8 हैं प्लस के 4 हैं तो माइनस के 4 बच जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो n/2 8n माइनस 4 इज इक्वल टू कितना आ गया 90। अब जो ये n/2 है इसके साथ भी मल्टीप्लाई में और इसके साथ भी मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो n/2 मल्टीप्लाई 8n माइनस n/2 मल्टीप्लाई में 4 इज इक्वल टू क्या आ गया 90 आ गया। अब 2 से ये कैंसिल आउट हो गए, कितना आ जाएगा 4 और 2 1 जा 2 2 2 जा कितने हो गए 4 हो गए। तो यहां पे आया 4n की n के साथ करेंगे तो 4n स्क्वायर माइनस 2n प्लस का 90 था, इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का 90 इज इक्वल टू 0। अब ये सभी नंबर 2 से डिवाइड है, सभी नंबर किससे डिवाइड है 2 से हैं, तो क्या करेंगे यहां से 2 कॉमन निकाल लेंगे, तो 2 कॉमन निकालने पर कितना हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n और माइनस के 45 इज इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई में है कि यहां चला जाएगा 0 के डिवाइड में, और 0 के डिवाइड में कोई भी नंबर जाता है तो क्या हो जाता है वो 0 हो जाता है। तो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 0 हो गया। अब इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर प्रोडक्ट फर्स्ट की और लास्ट की, फर्स्ट की और लास्ट की। फर्स्ट कितना 2, लास्ट कितना माइनस 45, 45 2 जा कितने होते हैं 90, प्रोडक्ट कितनी आई माइनस 90, सम मिडल टर्म के इक्वल, क्या है इनका कोफिशिएंट -1, क्या है -1। तो फैक्टर जब भी करोगे तो फैक्टर हो जाएंगे 2n स्क्वायर माइनस के 10n प्लस के क्या हो जाएंगे 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 10 माइनस 10 में प्लस के 9 ऐड करेंगे तो -1 और 10 9 जा कितने होते हैं 90। अब यहां से 2n कॉमन ले लेंगे तो अंदर कितना बचा n-5, यहां से भी कितना बचना चाहिए n-5, तो यहां n है यहां 9n है तो प्लस के 9 इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। तो n-5 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचा क्या 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। एक बार ये टर्म 0 हो जाएगी और एक बार ये टर्म 0 हो जाएगी। तो n-5 इज इक्वल टू 0 और दूसरा 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहां से n की वैल्यू +5 और यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई -9/2, प्लस था उधर जाके -2 मल्टीप्लाई में था तो इधर डिवाइड में चला जाएगा। अब जो n इज इक्वल टू -9/2 इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल, रीजन क्योंकि n हमेशा क्या होता है नेचुरल नंबर होता है। सो n की जो वैल्यू आई वो क्या आई हमारे पास 5, n की वैल्यू कितनी आई 5। n फाइंड आउट क्या निकालना है an मतलब a5, तो a5 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 4d, a प्लस 4d। अब a की वैल्यू देखिए कितनी हमारे पास 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई d की वैल्यू कितनी हो गई 8, तो 2 प्लस 8 4 जा 32, तो क्या आया हमारे पास a5 34 आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 7। तो 7th जो पार्ट है हमारे पास वहां a इज इक्वल टू 8, an इज इक्वल टू 62, sn क्या है 210, फाइंड आउट क्या करना है n एंड d फाइंड आउट करना है। अब देखिए sn में a भी गिवन है और an भी गिवन है, तो हमारे पास फॉर्मूला लग जाएगा कौन सा sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an वाला, कौन सा a प्लस an वाला। अब n हमें निकालना है तो n/2, a की वैल्यू गिवन है क्या 8 प्लस an कितना हो जाएगा 62, sn की वैल्यू 210 कितनी दी हुई है 210 दी हुई है, तो n/2 इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 70 इज इक्वल टू 210।
अब 2 1 जा 2, 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ गया 35, कितना आ गया 35। अब 35 n के साथ मल्टीप्लाई में है, किस में है मल्टीप्लाई में, साइड चेंज करेंगे तो किस में चला जाएगा ये डिवाइड में, तो n इज इक्वल टू 210 अपॉन 35, 35 पे कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ गया 6, तो n की वैल्यू क्या आई हमारे पास 6। सेकेंड d फाइंड आउट करना था, क्या फाइंड आउट करना था d। अब देखिए n की वैल्यू 6 आई, इसका मतलब ये कितनी हो जाएगी n की जगह 6, तो a6 कितनी होगी 62, कितनी होगी 62। a6 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 5d इज इक्वल टू 62। अब a की वैल्यू देखिए क्या गिवन है हमें 8, तो 8 प्लस 5d इज इक्वल टू 62, प्लस का है उधर जाकर माइनस का, तो 5d इज इक्वल टू 62 माइनस 8, तो कितने बचेंगे 54, और ये 5 मल्टीप्लाई में तो किस में चला जाएगा डिवाइड में चला जाएगा। तो दो ही वैल्यू पूछी थी n आया 6 और d आया कितना 54 अपॉन 5। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 8, तो 8th पार्ट में हमें an इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 2, sn माइनस 14, फाइंड आउट क्या करना है n एंड a फाइंड आउट करना, क्या फाइंड आउट करना है n और a। अब देखिए an जो होता है an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a की वैल्यू गिवन नहीं है ना ही n की वैल्यू, बट वैल्यू ऑफ d इज गिवन, तो 2, और an की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4। अब 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब 2 माइनस का उधर जाकर किस चीज का हो जाएगा प्लस का, तो a प्लस 2n इज इक्वल टू 4 प्लस 2। अब यहां से a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे 2n को भी उधर लेके जाएंगे, माइनस में हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 4 2 कितने हो गए 6, 6 माइनस क्या हो गया 2n। इक्वेशन नंबर क्या बनी फर्स्ट बन गई। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है क्या Sn, क्या दिया हुआ है Sn, तो Sn जो है Sn का जो फॉर्मूला है वो लग जाएगा कौन सा n बाय 2 a प्लस ए एन वाला, a प्लस ए एन। अब ये n बाय 2, a की वैल्यू 6 माइनस 2n होगी, कितनी होगी 6 माइनस 2n। an की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 4 हो गई, इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस 14, इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस 14। अब देखिए 6 और 4 कितने हो गए 10, तो n बाय 2 10 माइनस 2n इज इक्वल टू माइनस 14। अब इसकी इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 10 की मल्टीप्लाई n बाय 2 के साथ, और माइनस में क्या है 2n की भी मल्टीप्लाई n बाय 2 के साथ, इज इक्वल टू माइनस 14। अब 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 पे कितना आ गया 5, और 2 1 जा 2, 5 की n के साथ मल्टीप्लाई 5n, माइनस n की n के साथ n स्क्वायर, और उधर क्या है माइनस के 14, कितने हैं माइनस के 14। अब n स्क्वायर माइनस का है, स्क्वायर प्लस का बनाते हैं हमेशा, तो माइनस वाले की साइड चेंज करो उधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो गया n स्क्वायर प्लस का, 5n को लेके जाएंगे माइनस के। अब 14 की हमने साइड चेंज नहीं की है तो उसी साइड है तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, तो माइनस के कितने हो गए यहां पर 14 इज इक्वल टू 0। अब सेम क्या प्रोडक्ट और सम, प्रोडक्ट एंड सम, प्रोडक्ट 1 इंटू माइनस 14 यानी कि माइनस 14 चाहिए, और सम कितना चाहिए माइनस का 5। तो 14 के दो फैक्टर कर सकते हैं हम, माइनस 7 और 2, क्योंकि माइनस 5 चाहिए इसलिए बड़े को माइनस का कर दिया और छोटे को हमने प्लस का रख दिया। तो n स्क्वायर माइनस के 7n प्लस के कितने हो गए 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब यहां से n कॉमन आ जाएगा n माइनस 7, यहां पे भी कितना आना चाहिए n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो n है ये 2n है,
तो प्लस के 2 कॉमन आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? प्लस के 2। n-7 है दोनों में, n-7 कॉमन, अंदर कितना बचा? n+2 बच गया। तो हमारे पास n-7 आया और n प्लस कितना आया? 2 = 0। एक बार ये टर्म 0, एक बार ये टर्म 0 हो जाएगी। तो n-7 = 0 और n+2 = 0। n की वैल्यू यहां से +7 और n की वैल्यू क्या आई? -2 आई। तो n की वैल्यू नेचुरल नंबर होती है, तो -2 तो पॉसिबल नहीं होगा। तो n = -2 इज नॉट पॉसिबल। सो n क्या आ गया हमारे पास? 7। n की वैल्यू कितनी आई? 7। अब n की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे। किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे? फर्स्ट में। तो वहां से किसकी वैल्यू मिल जाएगी हमें? a की वैल्यू। तो पुट n = 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। कौन सी में रखेंगे? फर्स्ट में। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? a = 6 - 2 और n की वैल्यू 7। तो a = 6 - 14, यानी कि a की वैल्यू कितनी आई? -8 आ गई। तो दो ही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। n की वैल्यू कितनी आई? 7 और a की वैल्यू कितनी आई? -8 आ गई। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 9। तो जो 9th पार्ट है हमारे पास, उसमें क्या गिवन है? a = 3, n = 8, s = 192 और फाइंड आउट क्या करना हमें? d फाइंड आउट करना। तो ये जो s है, इट मीन्स sn n की वैल्यू कितनी है? 8 है। तो sn का हमारे पास फॉर्मूला है, यहां पर an नहीं गिवन, तो n/2 2a + n-1 × d लग जाएगा। क्या लग जाएगा? sn = n/2 × 2a + n-1 × d। अब देखिए n की वैल्यू 8, तो 8/2, 2 a की वैल्यू कितनी होगी? 3 प्लस n की जगह आ गया 8 - 1 × d = 192 हो जाएगा। अब ये 2 से कैंसिल आउट हो गया 4, 3 2 जा 6 प्लस 7 - 8 - 1 कितने हो गए? 7d = 192 हो गया। क्या हो गया? 192। अब देखिए ये 4 मल्टीप्लाई में था। किस में था? मल्टीप्लाई में। साइड चेंज करेंगे तो किस में चला जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। तो 6 + 7d = 192/4। 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 48। कितना आ गया? 48। 6 प्लस में है, साइड चेंज करेंगे तो माइनस में, तो 48 - 6, तो d की जो वैल्यू है वो आई 42/7, यानी कि 6 आ गई। तो d कितना आ गया हमारे पास? 6। वैल्यू किसकी पूछी थी हमसे? d की। तो नेक्स्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन 3rd इज पार्ट नंबर 10। तो लास्ट पार्ट जो है उसमें क्या गिवन है? L = 28, S 144, N कितना है? 9। फाइंड आउट क्या करना है? A फाइंड आउट करना है। मैंने आप लोगों को पहले बताया था जो L है वो किसका काम करता है? AN का काम करता है। तो SN का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या बन जाएगा? n/2 A + L बन जाएगा। क्या बन जाएगा? A + L। अब n की वैल्यू गिवन है कितनी? 9, तो 9/2 A हमें फाइंड आउट करना है। L गिवन है कितना? 28। कितना गिवन है? 28 = 144। क्या? 144। अब देखिए ये मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएंगे, और डिवाइड में जब भी रैशनल नंबर जाता है तो क्या हो जाता है? वो रेसिप्रोकल में चला जाता है। यानी कि 144, 2 इधर डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में चला गया, और 9 मल्टीप्लाई में था तो किस में आ गया? ये डिवाइड में आ गया। तो 9 से 144 को कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16। तो A + 28 = 16 2 जा क्या हो गए? 32 हो गए। अब 28 प्लस में था, उधर किस में चला जाएगा? माइनस में,
तो a इज इक्वल टू 32 माइनस 28, देन a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4 आ गई, और हमसे a की वैल्यू ही पूछी गई थी। तो जो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो जो एक्सरसाइज 5.3 है उसके सभी क्वेश्चनों में से निकल के बना हुआ है। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर थर्ड अच्छे से कर लिया तो बाकी की जो कंप्लीट एक्सरसाइज है वो इसी के ऊपर बेस है। और होप आप लोगों को ये जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है ये अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।